हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड पार्ट यानी कि द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रोटिस्टा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा जो कि हमारा 2.2 होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल्ड हैं ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल्ड के यूकैरियोट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का जिक्र बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, बट द बाउंड्रीज बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस टू बी टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। कुछ लोग इसको फोटोसिंथेटिक भी बोल देते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको कि नहीं, ये तो एक प्लांट जैसा है। ठीक है। इन दिस बुक वी इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स। हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स, साथ साथ स्लाइम मॉल्ट्स और प्रोटोजोवंस। ठीक है, मतलब हम इसमें टोटल 5 क्लासेस या फिर 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्राइसोफाइट्स होगा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लेनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो हम टोटल इन 5 चीजों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। अच्छा, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होंगे वो प्राइमरली एक्वेटिक होंगे, मतलब कि वो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करेंगे। ठीक, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखना, इकलौता यहाँ पे हमारे पास ये जो किंगडम है, ये जो हमारे पास है, इसमें है क्या क्या करेंगे, ये एक एक तरह का लिंकेज देगा। एक तरह से ये लिंकेज बनाएगा, किसके किसके बीच का? प्लांट्स और एनिमल के बीच का ये लिंकेज शो करता है। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का ये लिंकेज बताता है। ठीक है, देखें यहाँ पे प्रोटिस्टेंस आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, लिंक किसके किसके बीच होगा? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच लिंकेज होगा, एंड प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच का ये लिंकेज कहा जाता है किसको? प्रोटिस्टेंस को। बीइंग यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स होने के बावजूद द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड। अच्छा, कहने का मतलब कि जो प्रोटिस्टा है इसकी जो सेल बॉडी है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसमें होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया? इनको जिसकी वजह से बोला गया ये यूकैरियोट्स हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो, सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होगा और कुछ के पास सीलिया होगा। प्रोटिस्टेंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअली भी करेंगे, बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर मैं आपको मोटी मोटा बता दूं तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताता है, और जो सेल फ्यूजन है ये आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बताता है। सही है। अब अगर बात इतनी क्लियर हो गई है आप सभी को, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी पहली क्लास जो कि 2.2.1 यानी कि क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, पहला एग्जांपल डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्माइड भी बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में दो स्पेशल एल्गी यानी कि 2 एग्जांपल के बारे में हम हमेशा बात करेंगे, जो कि होगा हमारा कौन? डायटम्स होगा और गोल्डन एल्गी जिनको हम डेस्माइड्स भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कहां कहां मिलेगा ये? फ्रेश वाटर में। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरमेंट। नमकीन पानी में भी मिलेंगे और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। इसका मतलब समझना, एक तो बात समझना है इसकी, कह रहा है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करंट, और इन्हीं को हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। ठीक है।
फ्लोट्स पैसिवली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे। फ्लोट्स पैसिवली का मतलब कह रहा है कि ये खुद से मोटाइल नहीं है, मूव नहीं कर पाएंगे। जब पानी की लहर आई इधर साइड तो ये भी पानी की लहर के साथ साथ इधर ही चले गए, इनको बोलते हैं पैसिवली। पैसिवली मतलब पैसिव प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का कंजप्शन ना हो रहा हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल, टू थिन ओवरलैपिंग सेल। जो डायटम्स है, डायटम्स देखो जनरली ऐसा बना होता है, डायटम्स ऐसा। जो डायटम्स होंगे वो दो सेल की, ऐसे दो उनमें सेल होगी, एक होगी और दूसरे अंदर की इसकी सेल इसके अंदर, साबुनदानी जैसे होती है ना, याद है साबुन रखने वाला, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होंगी इसमें, जिसको हम सोप बॉक्स की तरह रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया साबुनदानी के जैसा, ठीक है। द वॉल इम्बेडेड विथ सिलिका, अच्छा इनकी जो वॉल होगी ये किससे इम्बेडेड होगी, ये इम्बेडेड होगी किस चीज की, सिलिका की बनी होगी। एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, सिलिका की बनी है तो मजबूती होगी, और मजबूती होगी तो जिसकी वजह से ये टूट नहीं सकती, इनडिस्ट्रक्टेबल, जो इसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, अच्छा ये ना अपने पीछे कुछ छोड़ते भी हैं, डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। डायटम्स ढेर सारी चीजें एक्सक्रीट करते हैं जो कि रिवर में, इसमें सी में। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स रिफर्स एज डायएटमीसियस अर्थ, लाखों साल इस चीज के डिपोजिशन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, डायएटमीसियस अर्थ। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, बिलियन ईयर्स मतलब काफी सालों से, लाखों सालों से, इसको हम बोलेंगे डायएटमीसियस अर्थ, ठीक है। बीइंग गिटी दिस सॉइल इज यूज्ड एज, अच्छा ये जो डायटमीसियस अर्थ है ना, इसका बहुत बहुत यूज है, जैसे इसका यूज क्या कहां कहां होता है। पॉलिश करने में हम यूज करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तेल को छानने में यूज करते हैं हम। सिरप यानी जो हम लोग पीते हैं ना, कफ एंड कोल्ड वाली सिरप, सिरप को प्योरिफिकेशन में काम आता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, अच्छा याद रखना कहां, पहली चीज तो इसका यूजेस याद रखना, पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, तेल और सिरप को छानने में। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, किसका, ओशियन का, क्योंकि ओशियन में ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड आ जाइए, सेकंड हम बात करेंगे 2.2.2 यानी कि डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजलेट्स क्या है, देखो डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में हम बात करते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, अच्छा ये ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर कैसे होंगे, ज्यादातर ये मराइन होंगे, मोस्टली मराइन, ठीक। एंड मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक, मराइन के साथ साथ ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब मैं कह दूं क्या, ये ग्रीन होंगे और इसमें क्लोरोफिल एक ही मौजूदगी होगी, बिल्कुल। आगे हम जैसे बढ़ते हैं, आगे हमको मिलेगा देखने को। दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। देखा आपने इसमें कितने कलर हैं, कौन कौन से कलर ये अपीयर करेगा, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट, डिपेंड करता है इसमें कौन सा मेन पिगमेंट मौजूद है, जो इसमें पिगमेंट ज्यादा होगा ये वही कलर शो करेगा, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, देखो ना अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब कि रिजेंबलेंस क्या दिखा रहा है, प्लांट का, और प्लांट में भी तो सेलुलोज की मौजूदगी होती है ना। देखो आउटर सरफेस जो है इसकी, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज्यादातर ज्यादातर के पास दो फ्लैजिला होता है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। लाई ऑन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इधर, ये देखो एक फ्लैजिला होगा लॉन्गिट्यूडनल साइड में, एक फ्लैजिला होगा ट्रांसवर्जली, दूसरा होगा ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जली मतलब कि दूसरा क्या है, ट्रांसवर्जल, जस्ट मिनट, दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्जल, ठीक है। इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट, देखो ना ये बात आप देखो ना,
एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा इसके अंदर से होगा ट्रांसवर्सल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखना है इसको बोलते हैं फ्यूरोप्लेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कह रहा है वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो लाल कलर के, जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे उनका एग्जाम्पल क्या है, गोनुलेक्स। याद रखना एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है और यही जरूरी होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या है, गाइनुलेक्स, ठीक है। अंडर सच अ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, अगर इन्हीं का गाइनुलेक्स जो है, जो रेड कलर शो करते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा डिवाइड होके बहुत ज्यादा पैदा हो गए तो दैट दे मेक द सी अपीयर्स एज रेड टाइड। अब अचानक बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इतना रेड कलर के हैं, पूरी नदी लाल लाल दिखेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे रेड टाइड। इन्हीं की वजह से रेड सी बोली जाती है एक नदी को जो लाल नदी होती है, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज बाई सच अ लार्ज नंबर में किल द अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। अच्छा, ये जो गोनुलेक्स है इतना ज्यादा रैपिड डिवाइड हो जाएगा तो इसका एक जो टॉक्सिक नेचर होगा, जो इस नुकसान करने वाला इसमें जो सब्सटेंस होगा, वो ना मार सकता है किसको, और दूसरे मराइन एनिमल्स जैसे कुछ मछलियों को। सही है क्या। नेक्स्ट है हमारा 2.3.3 दैट इज यूग्लेनॉइड्स। नेक्स्ट क्या है, यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ये चीज बहुत जरूरी है, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ज्यादातर ये कहां पाए जाएंगे, साफ पानी में, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मराइन नहीं पाए जाएंगे, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब समझ रहे हो, रुके हुए पानी में भी पाए जाएंगे। अच्छा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास सेल वॉल के बजाय एक प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होगी जिसको हम पेलिकल बोलेंगे, और ये स्टैग्नेंट वाटर को मैं मार्क करना हूं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय इनके पास एक लेयर होगी जो कि प्रोटीन की बनी होगी, ठीक है। जो किस चीज की बनी होगी, जो क्या कहलाएगी, पेलिकल, ठीक है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अच्छा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, फ्लेक्सिबल होगी। दे हैव टू फ्लैजिला, ये बात याद रखना है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है। कैसा कैसा, एक एक तो होगा शॉर्ट, एक होगा छोटा सा, एक होगा बड़ा सा। और याद रखना फ्लैजिला बड़ा है तो कम होगा, और कम है तो फ्लैजिला कहलाएगा, ठीक है। और काम क्या करेगा, मूवमेंट के। छोटा है तो सीलिया कहलाएगा और नंबर में ढेर सारा होगा, और वो अटैचमेंट में काम करता है, काम आता है, ठीक है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर लाइट की प्रेजेंस होगी तो ये क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन डिप्रीव, अगर डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होगी, दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रोपर्स, मतलब अगर जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ये एज अ हेट्रोट्रोपर्स की तरह काम करेंगे, मतलब दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे खाने के लिए। बाई बाई स्मॉल, याद रखना, बाई स्मॉल प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करेंगे, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट टू, अच्छा, दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मैंने पहले ही बता दिया था, इनमें जो पिगमेंट होगा यूग्लेनॉइड्स में, ये वही पिगमेंट होगा जो हायर प्लांट्स में होगा, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तभी तो ये एबल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एग्जांपल इनका होगा यूग्लिना, यूग्लिना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूग्लेनॉइड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 2.2.4 दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, देखिए स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टेंस। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग चीजों पे क्या हो, डिपेंड हो अपने खाने के लिए, उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ये देखो सड़ी और गली चीज पे, लीफ इनगल्फिंग, लीफ को ये सीधा खा जाएंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, किसी अच्छी सुटेबल कंडीशन में ये इकट्ठा होके प्लाज्मोडियम बनाएंगे, विच में ग्रो, और ग्रो करके क्या स्प्रेड हो जाएंगे, सेवरल फीट्स, काफी ऊंचा हाइट का ये बना सकते हैं अपने आप को इकट्ठा करके, ठीक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अच्छी नहीं होगी, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, जब कंडीशन अच्छी नहीं होगी अनफेवरेबल कंडीशन में, ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, बियरिंग स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा तो स्पोर्स बनाएगा टिप्स पे, ठीक है क्या। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, अच्छा इन्हीं स्पोर्स, ये स्पोर्स कैसे होंगे,
इस इनमें ट्रू वॉल्स होगी, बिल्कुल रियल वॉल की मौजूदगी होगी, ठीक। दे आर, अच्छा समझना, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, इनके स्पोर्स बहुत रेजिस्टिव होंगे, चाहे वो हाई टेम्परेचर भी झेल सकते हैं और लो टेम्परेचर भी झेल सकते हैं। एंड सर्वाइव मेनी ईयर्स, और इनके स्पोर्स कई साल तक ऐसे ही सर्वाइव कर सकते हैं हार्श कंडीशन में, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। वही कह रहा है कि गंदी से गंदी सिचुएशन को भी ये झेलने की क्षमता रखते हैं। द स्पोर्स आर डिस्प्रेस्ड, फैलेंगे कब, एयर की वजह से, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना है प्रोटोजोवंस टॉपिक 2.2.5 प्रोटोजोवंस। ऑल प्रोटोजोवंस आर हेटरोट्रॉप्स, जाहिर सी बात है प्रोटोजोवंस हेटरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। एंड लिव एज अ प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब शिकारी, जो शिकार करे वो प्रीडेटर कहलाता है, ठीक है। प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो ये शिकार करेंगे तो प्रीडेटर कहलाएंगे, या तो किसी किसी अच्छे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उनकी एनर्जी लेके खाएंगे, उनको टाइम के हिसाब से मारते रहेंगे, उन्हें बोलेंगे पैरासाइट्स। दे बिलीव, दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव, इनको माना जाता है कि ये पूर्वज से मिलते जुलते हैं। अच्छा, देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप? 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोवंस। कौन कौन से? पहला है अमीबॉइड, पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोवंस। ये कैसे प्रोटोजोवंस हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये कहां पे होते हैं? फ्रेश वाटर पे, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में। दे मूव एंड कैप्चर, ये एक जगह से मूव करते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं, ठीक है। कैसे? दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड मूव एंड कैप्चर। कह रहा है देयर प्रे, अच्छा देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोफोडिया, अच्छा अमीबॉइड है तो सूडोफोडिया, सूडोफोडिया का मतलब क्या है? सूडो का मतलब है, सूडो का मतलब है फॉल्स, फोडिया का मतलब है फीट, फॉल्स फीट बना के ये कवर करता है, ठीक है। इन, अच्छा एज अमीबा, जैसे कि कौन करता है? जैसे कौन करता है? अमीबा, ठीक है। मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स, जो इनका मराइन फॉर्म होगा उसके पास सिलिका की सेल होगी ऑन देयर सरफेस, ठीक है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा एंड पैरासाइट्स, एंट अमीबा एक बीमार, एक डिजीज है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस, नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। जैसे कि मैं बात करूं, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इधर फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो ये पैरासिटिक होंगे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होगा। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेस डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल होगा टाइप, अच्छा टाइपेनोसोमनास, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज कॉजिंग करेंगे कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस, इसमें नींद आएगी, एग्जाम्पल होगा इसका ट्राइपेनोसोमा, एग्जाम्पल होगा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे, ये बीमारी करेंगे जिसमें अच्छा फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोवंस, इसमें पैरामीशियम का एग्जाम्पल आप देखोगे, सीलिएटेड सीलिएटेड। these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia, सीलिया की मदद से ये हमेशा मूव कर सकते हैं और कहीं भी अटैच कर सकते हैं। दे हैव कैविटी, इनके पास एक छेद होती है, कैविटी जिसको गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनके सेल के बाहर जो ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टोर्ड इन द गलेट, मुंह खोलेंगे पानी जाएगा तो इसी के साथ साथ फूड भी चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है, एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। गलेट होता है, खाना खाते हैं तो ये मूवमेंट गलेट में चला जाता है, इतनी बात क्लियर है क्या? चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पोरोजोवंस, स्पोरोजोवंस नाम से याद है स्पोर बनाएगा। दिस इंक्लूड्स डिराइव ऑर्गेनिजम्स that have infections या infectious स्पोर लाइक स्टेज होगी इनमें, इनकी लाइफ साइकिल होगी स्पोर से। द मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में सबसे ज्यादा नोटोरियस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही तो कॉज करते हैं मलेरिया पैरासाइट, फीमेल एनोफिलीज के थ्रू, ठीक है। विच कॉजेस मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्टेजिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन।
मतलब ये ऐसी डिजीज है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में प्लाज्मोडियम है, इन्फेक्शियस काम करता है, इसकी लाइफ साइकिल डबल होती है, डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म है, स्पोर जैसी स्टेज होती है, मलेरिया पैरासाइट कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। कहाँ, किसमें? स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पे ये मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, होप करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हमने कवर किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन किसका? हमने टॉपिक प्रोटोजोआ सॉरी प्रोटिस्टा खत्म कर दिया है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड कमेंट दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, किंगडम फंजाई। टिल देन, थैंक यू सो मच।